जाएंगे उनके? एक मिनट ऐसे बयान देने से मुमताज भाई वोट कम नहीं हो जाएंगे? जैसे सुबुही जी, यास्मीन जी, हर कोई मुखालफत कर रहा है ऐसे बयान कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। आजकल वो चल रहा है, उनको लगता है दिखना चाहिए कैसे भी हो। लोग मार पीट करके चैनलों पे अपने आप को दिखाना चाहते हैं, लेकिन 24 प्रैक्टिकल नहीं है, गलत बोला उन्होंने। नहीं कैसे प्रैक्टिकल है आप बताइए। लेकिन मैं बुनियादी बात करना चाहता हूँ। अरे बात करिए ना मेरे से, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। एक मिनट मुमताज रुकिए। 24 प्रैक्टिकल नहीं है? नहीं कैसे प्रैक्टिकल है आप बताइए। 4 बीवी से? नहीं कहाँ 4 बीवी है? 4 बीवी गलत? हाँ 4 बीवी गलत, पॉलीगैमी गलत। कहाँ में पहले बताइए। हाँ या ना गलत? अरे हम कह रहे हैं कि है कहाँ में ये बताइए। अरे छोड़ दीजिए ना, है कहाँ? गलत है कहाँ? गलत हाँ है कहाँ में ये बताइए। हम कह रहे हैं कि एक आपकी नहीं हम कह रहे हैं कि है कहाँ में ये। आपकी शादी हो गई है? नहीं हमारी शादी हो गई है। एक ही है ना? एक ही है ना? एक है बस। और इंशाल्लाह गलत है 4 बीवी। नहीं हम कह रहे हैं कि वहां जा क्यों रहे हो? अरे है ना भैया, हम कह रहे हैं कि फर्ज नहीं। मुखालफत करने में क्या देखिए दिक्कत है? अमन जी आप असल में जानते नहीं है दीन को, समझते नहीं उसको, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा सिर्फ एक से ज्यादा शादी अपराध की श्रेणी में आता है क्या? एक मिनट मुझे नहीं पता, हो सकता मैं गलत, मुझे नहीं पता था ये। सुबी जी ऐसा है क्या? कानून बना? हाँ है, कानून तो लागू नहीं होने देते आप लोग यूसीसी। नहीं कौन कानून तो लागू नहीं होने देते मेडिकल लॉज पर यूसीसी। कौन लेके आया? तो लागू क्यों नहीं होने देते? कौन लेकर के आया बताइए? क्या ये नेशनल इशू नहीं है? कोई नेशनल इशू है? कौन लेकर? सरकार लेकर आई मसौदा लेकर के आई? आप चाहते हैं यूसीसी आ जाए? हाँ मैं चाहता हूँ। आप चाहते हैं यूसीसी आ जाए? मैं चाहता हूँ ले आए मसौदा सरकार। नहीं आप चाहते हैं यूसीसी आए? हाँ मैं चाहता हूँ यूसीसी आए, सरकार ईमानदारी से मसौदा लेकर के आए, चूचू का मुरब्बा न बनाए। मैं कहता हूँ लाए और इसके खिलाफ हो। और ये 4 शादियां वगैरह पॉलीगैमी इन सब के खिलाफ गलत। फिर यूसीसी क्या सिर्फ 4 शादी के लिए आ रहा है क्या? अरे वो भी मैरिटल लॉस के लिए आ रहा है क्या? यहाँ पे आपकी क्यों बचा रहे 4 शादियों वालों को? एक मिनट बोलने दीजिए, मुमताज भाई को बोलने देते हैं। मुझे बोलिए मुमताज बोलिए। मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि देश में अगर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है करवजन की वजह से बढ़ रही है, या घुसपैठियों की वजह से बढ़ रही है, या 4 शादी और ज्यादा बच्चों की वजह से बढ़ रही? पहले क्लियर मिक्स रीजनिंग है सर। किसकी वजह से बढ़ रही है? अच्छा चलिए घुसपैठ भी ये बढ़ रही है। जिस हिसाब से आप बता रहे हो अमन भाई, जी हाँ, जिस हिसाब से बता रहे हो उस हिसाब से तो आज बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 14 साढ़े 14% मुसलमान हैं, बाकी दूसरी कौम के लोग हैं। तो ये क्या है? ऐसा क्यों है? तीसरी चीज ये कि अगर आप ये कह रहे हो कि भाई 47 में आगे निकल जाएंगे, तो उस हिसाब से आप मतलब हमें बता दो, अगर 40 बच्चे भी हो जाएंगे तो कहां आगे निकल जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे? और क्या आप लोग जो है वो बिल्कुल से साकित और जामिद हो जाओगे, बिल्कुल से बच्चा पैदा बंद कर दोगे? हाँ तो ये जो आप लोग पॉलिटिकल गेम कर रहे हो बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिकल नहीं है। आखिरी बात बोलिए बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। आखिरी बात ये कि आप ये हिंदू मुस्लिम में क्यों आबादी देख रहे हो? आबादी देश की अगर नहीं बढ़नी है तो नहीं बढ़नी है, उसको सरकार को चाहिए कि प्लान बनाए और उस प्लान को नाफिज करे। सरकार कहे कि सिर्फ 1 शादी होगी, 2 शादी नहीं होगी, ये सरकार ले आए कानून। इसके लिए भी सरकार का डंडा चाहिए आपको। इसके लिए भी सरकार का डंडा चाहिए। ये तो खुद ही समझदार होनी चाहिए। तो इसीलिए तो 1 शादी हो रही है। ये तो फिर कौन 2 शादी कर रहा है? कौन 3 शादी कर रहा आता है तो मुसलमान कोई नहीं कर रहा है। और जहां तक आप सिर्फ मुस्लिम तक नहीं है, गैर मुस्लिम भी शादियां कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो जो गलत है वो गलत है। यूसीसी आना चाहिए, ये बड़ी चीज है। यास्मीन जी कह रही हैं पॉलीगैमी गलत है और मुमताज भाई कह रहे हैं यूसीसी आना चाहिए। ये बड़ी चीज है आज डिबेट में, बड़ी चीज है। मुरब्बा बंद बनाइए, बहुत बड़ी चीज है। आज यास्मीन जी कह रही है पॉलीगैमी गलत है, मुमताज भाई डिबेट में कह रहे हैं यूसीसी लाओ, यूसीसी लाओ, बड़ी चीज है। मैं तो कह रहा हूं ये तो 12 साल हो गए। सुबह आप पहले अजय आलोक नहीं अजय आलोक जी के कितने बच्चे हैं जरा बताइए। एक मिनट अजय आलोक बोलिए अजय भाई। देखिए ऐसा है कि मैं इन लोग दोनों की बात सुन रहा था, उसके पहले मैडम की बात सुन रहा था। इनकी बातों में ही विरोधाभास है। कोई कहता है यूसीसी ले आओ, लेकिन एक बार भी तीनों में से एक लोगों ने भी नहीं कहा कि हाँ 4 शादियां करना हराम है। ये नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल हराम नहीं है, इनको कबूल है। जायज है। मैं कह रहा हूं परिस्थितियों में 4 शादी करना जायज है, हराम कैसे हो गया? लेकिन शादी फर्ज नहीं है। 4 शादियां जायज हैं। ये देखिए 4 शादियां 4 शादी जायज भी हो गया। 4 शादियां जायज हो गई। 4 शादियां जायज भी होगी तो क्या बहस करेंगे इन लोगों से? किस बहस करवा रहे हैं? हराम कैसे? फिर 24 भी और आप हराम कैसे कह सकते हैं आप? ये बताइए। अरे वो पूछ रहे हैं पहली बात तो आपको आलोक जी अपमान नहीं किया, पता नहीं है इस्लाम में शादी तो फर्ज है, मुझे बताइए कि यानी कंपलसरी नहीं है। अपमान नहीं किया क्या? इस्लाम में शादी की जाए बंद कर दीजिए, अब एक-एक करके बोलेंगे। और दूसरी चीज
नहीं देना जरूरी है भाई। आप नहीं कह सकते। चलिए ठीक है नहीं, पूछ रहे हैं भाई। मुमताज आलम आप थोड़ी ना बताएंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आपके बीच में बोले वो एक बार भी नहीं बोले। अरे वो पूछ रहे हैं जायज है हराम है, पूछ रहे हैं वो। आप कह दीजिए जायज है, जायज है। 4 शादियां जायज है, ये देखिए तो 4 शादियां जायज है तो 24 भी मुमकिन है, फिर 24 भी मुमकिन है। तो शौकत अली जो कह रहे हैं वो पॉसिबल भी होगा। चलिए अब अजय आलोक सबको ऑडिबल मेरा भी कर दीजिए यहाँ से, एक एक करके बोलेंगे, ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी। चार शादियां, पहले अजय आलोक बोलेंगे फिर सुबह बोलेंगे। अमन भाई 4 शादियां यहाँ ऑडियो अब मुमताज जी की डबल स्टैंडर्ड देख लिया। मैं 2 मुहुआ बोलूंगा तो ये लोग गुस्सा आते हैं। 4 शादियां जायज हैं, हराम नहीं है, लेकिन यूसीसी ले आओ, हैं यूसीसी ले आएंगे तो 4 शादियां कर पाओगे? उत्तराखंड जाके देखो तो जरा, एक भी कोई 4 शादी करके दिखा दे जरा। वो तो मॉडल कोड है हमारा, इंप्लीमेंट करेंगे पूरे इंडिया में, और वो संविधानिक है, शरिया से ऊपर है। यहाँ शरिया नहीं चलेगा, यहाँ संविधान के हिसाब से चलेगा, शरिया नहीं चलेगा। और शरिया के हिसाब से चलने वाले का सपना दूर से देखिए, दूर। और अगर शरिया का पालन करना है जाइए भाई पाकिस्तान में रहिए। चलिए बहुत सारे अरब देश हैं शरिया का पालन करते हैं, वहां रहिए। यहाँ शरिया नहीं चलेगा। अगर शरिया से नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, शरिया से तो हिंदुत्व से भी नहीं चलेगा। चलिए हो गया भाई। मैं क्योंकि मैं बार-बार इसलिए सवाल पूछ रहा था क्योंकि एक सोच आई थी, मैं सुबह आप ही के पास आ रहा हूं। एक सोच आई थी जब हिजाबी पीएम की बात की थी, हम सबने स्वागत किया कि हां भाई एक प्रोग्रेसिव सोच है, मॉडर्न सोच है, देश की बेटी को घर से बाहर, मुस्लिम बेटी को घर से बाहर निकालकर प्रधानमंत्री बनाइए, हम सबने स्वागत किया। हिजाबी पीएम बनाने की बात, दूसरी तरफ 24 बच्चे पैदा करने वाली बात। अब 24 बच्चे पैदा अगर एक महिला, तो हिजाबी पीएम उसको पीएम कहां कैसे, ये थोड़ा विरोधाभासी है। हिजाबी पीएम का हम सबने समर्थन किया था, लेकिन पहले अब सुबह आप बोलिए, उसके बाद यास्मीन जी मैं आपके पास आऊंगा। कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये मुस्लिम समाज का दुर्भाग्य है, खासतौर से मुस्लिम बच्चों का, युवाओं का और महिलाओं का दुर्भाग्य है कि शरई एतबार से सारी अच्छी चीजें, म्यूजिक, डांस, आर्ट, कल्चर, दूसरों के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना, सारी अच्छी चीजें तो हराम है। और सारी अपराध वाली चीजें, ट्रिपल तलाक, तलाक हसन, तलाक एहसन, मिसियार निकाह, बहु विवाह, बाल विवाह, अब्यूज, महिलाओं के साथ अपराध, सारी जो क्रिमिनल चीजें हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, वो इनके हिसाब से हलाल है। ये दुर्भाग्य है हमारा, कैसे? मुस्लिम महिलाओं का दुर्भाग्य। इन लोगों से पूछिए ना, इनका पैरामीटर क्या है? इनका पैरामीटर ऐसे नहीं है। अरे हराम हलाल कह के वही कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए। अमन हराम हलाल का पैरामीटर ही गड़बड़ है। उसमें सारी अमन देखिए बीच या तो इनकी आवाज कम कराइए। कैसे स्टूडियो में बैठे मत करिए। अमन अरे भैया सारी अच्छी चीजें हराम है और सारी गलत चीजें हलाल हैं। नहीं, आपके सबसे नजर में पहले तो यही जस्टिफाई कर दीजिए। रिपोर्ट आई है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। हो गया ना, बोलने दीजिए ना उनको, बोलने दीजिए ना भाई, हो गया, बोलने दीजिए भाई। देश की आप मुस्लिम है तो मुस्लिम महिला बोलने नहीं देंगे आप। दबाते क्यों हैं भैया आप लोग? शांत रहिए, फिर सही बोले, गलत है ये। और सच्ची भाई मुस्लिम बेटी बोलती है तो आपके पेट में दर्द होता है, बोलने दीजिए भाई, बोलिए बोलिए। बेटी को बोलने भी दीजिए। हाँ, टॉपिक पर भी मैं आना चाहती हूँ। अमन देखिए, डेमोग्राफी चेंज, डेमोग्राफी इम्बैलेंस भारत के लिए एक नेशनल इशू है, एक मुद्दा है, और उसके मल्टीपल रीजंस हैं। उसका कारण घुसपैठ भी है, फर्जी। अमन ऐसे मेरी बात पूरी होने दीजिए मुमताज जी, आप पढ़े लिखे हैं, हिजाबी पीएम बनाओ, हिजाबी पीएम बनाओ। ये मुस्लिम बेटी आज स्टूडियो में बोल रही है, आपको बोलने नहीं दे रहे हैं आप। कहने को आप कहने को बोलते हैं, बात तो पूरी बोलने नहीं देते हैं। हम बैठ के सुनेंगे, आप तय करेंगे क्या बोलेंगे? नहीं बिल्कुल आप तय करेंगे। हमारे सामने कोई गलत बोले, अरे अभी तो आपको रिपोर्ट दिखाई है, अभी तो पूरा डेटा दिखाया है, हो गया पूरा डेटा। यास्मीन जी के पास जाना उसके पीछे के रीजन ऑडियो बंद कर दीजिए, पीसीआर भाई इनका ऑडियो बंद कर दीजिए भाई। रीजन पे तो आपने आने ही नहीं दिया। मुमताज आलम बस हो जाएगी। देखिए, डेमोग्राफी इम्बैलेंस, डेमोग्राफी चेंज के मल्टीपल रीजंस हैं अमन। ठीक है, घुसपैठ भी है, फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनना भी है, धर्मांतरण भी है, और 4 शादियां भी है, आसानी से तलाक देकर और नई नई बीवियों से निकाह करना और बच्चे पैदा करना भी है, अशिक्षा भी है। मैं कह रहा हूं फिर यास्मीन जी हो गया, यास्मीन जी हो गया, बस हो गया, ऑडियो बंद भाई। फिर पिछड़े, फिर कम से कम फिर ऑडियो बंद, बस करिए भाई आप। मुमताज आलम, मैं बताऊं यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं बताऊं क्या हो रहा है। सुबह ये स्टूडियो में बैठे तब से बोल रहे हैं जहालत, इन्होंने जहालत वाला बयान दिया, जहालत का विरोध जहालत करके कर रहे हैं। यास्मीन जी ये पिछड़ेपन का रोना फिर बंद कर देना चाहिए। जब कहा जाता है विकास नहीं हो रहा है, हम पिछड़ रहे हैं, मुसलमान समाज के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन फिर घर में क्रिकेट टीम खड़ी कर दी जाती है,
फिर कहते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही, पिछड़ापन है, विकास नहीं हो रहा है। दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी यास्मीन जी? अमन जी कुछ मैम। सामाजिक कुरीतियां हैं जो सब में हैं। अमन उस चीज को पॉइंट आउट करना छोड़ दो। मैं दिल्ली जा रही थी, एक बच्ची मेरे पास बैठी थी, उसने कहा हमारे यहाँ बराबर में मेरी पड़ोस में एक औरत थी, उसके 3 बेटियां हो गई थी। मैं कोई किसी धर्म की बात नहीं करती हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि मुझे सब मेरे अपने हैं, गलत गलत हैं, सही सही हैं, पर उन्हें बेटा चाहिए था। उन्होंने चौथा बेटा भगवान से वो करके ये करके वो करके मांगा और लिया। हमारे यहाँ एक सामाजिक कुरीति सबसे बड़ी ये भी है, चाहे वो हिंदुओं के मुसलमानों, 5 बेटियां पैदा करने के बावजूद एक बेटा चाहिए। किसी उसी तरह वो 4 बेटियां पैदा कर लेते हैं 5वें बेटे के चक्कर में। देखिए बहुत सारी खामियां जो हैं वो कुछ, मैं नहीं कह रही कि बच्चे इतने पैदा हों, औरतों की भी एक ज़िंदगी है, उनको भी एक ज़िंदगी जीने का हक है, लेकिन किसी को भी इस तरह जलील करना, या अभी जैसे उन्होंने कहा कि 12 बच्चे तो एक जानवर पैदा करता है, अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें या इतनी बेहूदगी की बातें करना। मेरे ख्याल से अच्छे समझदार लोगों बच्चे को पैदा करने वाली बात गलत है, तो 12 गलत बच्चे भी नहीं गलत अच्छे है, लगते बिल्कुल ना इतने बच्चे पैदा करना। अमन पूरी बात कौन बोल रहा है ये? और मैं वो तो भी नहीं तब बोली जब किसी आप के परवरिश ना दे पाए, मैं तो नहीं बोली वो भी किसी तब के जब आप उनको पढ़ा ना पाए, वो भी तब जब आप उनको पंक्चर इनको जोड़ने बोलवा दे, दो, फल इनको बेचने बोलवा दे, सब्जी बेचने दे, उनको आप कुछ ये बाल मुसलमान बाल तो ये से, मुसलमान लेकिन लड़की सिर्फ पैदा इनके करने माँ फायदा बाप नहीं ना, ने आप अपनी इनसे टर्न पर बोलिए ना, पंचर आप अपनी जुड़वाया टर्न है, पर क्या बोलेंगे, ऐसे इनसे नहीं चलेगा। पूछिए। हाँ बोलिए, आप कंप्लीट करिए यास्मीन जी, आप इनसे कंप्लीट करिए। पूछिए। अब हो गया ना, वो बोल रहे हैं ना, बस शांत रहिए ना, हो जाइए, तो देखिए बस हो गया। बेटे, ऐसा यास्मीन जी है आप कि कंप्लीट कुछ करिए। चीजें यास्मीन जी धीरे धीरे समझ में आएंगी। मैं और यास्मीन आ जी, जब रही चार है, देखिए, चार ऐसा बच्चे नहीं या है, 5 जब बच्चे से पढ़े आपको लिखे कष्ट लोग- हुआ, 4 पतियों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कष्ट क्यों नहीं होता है? ये मेरा सवाल था। आपने बहुत खूबसूरत देखिए, बात की फिर कि आप एक बोर्ड की 4 बात बच्चियों कर के रहे लिए, हैं, बच्चे एक लड़के के लिए मेरे 5वां से। बच्चा किया उसने, 4 बच्चियों या बच्चों से कष्ट हुआ, 4 पतियों से भी तो कष्ट होना चाहिए ना मैम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बेटा, इसको लेकर मेरी एक बात जारी करना सुनिए, चाहिए ना यास्मीन मुझे जी। सब पे कष्ट है। जी मैम, मुझे कष्ट है उस चीज से, मैंने कब मना किया कि मुझे कष्ट नहीं है? आप मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रवक्ता मैं नहीं हूं, मुझे मेरे बिहाफ पे बोलने दीजिए। मैं बिल्कुल 4 बीवियों के हक में नहीं हूं, ठीक है। मैं उससे मुखालिफत करती हूं। बिल्कुल सही है ये कि कोई और आप और कोई अगर रखता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए यूसीसी के तहत, ठीक है मैम। जाहिल लोग होंगे जो 4 बीवियां करते और जो हैं। रखता है 4 बीवियां, उस फिर पर बोलने एक्शन लगे। होना चाहिए यूसीसी के बोलने से तहत। मतलब है, 1 मिनट रुक जाइए। बस बोलने से मतलब है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ बोले आपसे, जाइए। मैं पूछ क्योंकि रहा था, आपको यही तो मैं सिर्फ आपसे। मुखालिफत में बोलना है। नहीं, मुखालिफत, मैम, इसके मुखालिफत में तो आप भी बोलिए। तरफ गौर कर लीजिए। इसके मुखालिफत में तो अजय आलोक खड़ी सेकंड, अजय आलोक मैम, उसके मुखालिफत में आप भी बोलिए। अजय आलोक खड़ी सेकंड, अजय आलोक, फिर अभी मैं सारे इंतजार कर रहे हैं बोलना यूसीसी शुरू वगैरह कर- का। अजय भाई आप डिले कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं यूसीसी का। मैं अमन एक बात आपको बताता हूँ और आपके दर्शकों को जो मुझे आपके चैनल 10 के माध्यम से करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, मैं एक बार बताता हूँ कि मुस्लिम समाज के सबसे बुरे गुनहगार यहाँ पे 3 बैठे हुए हैं, और ऐसे ही ऐसे लोग मुस्लिम समाज के गुनहगार हैं जो गलत प्रीचिंग्स करते हैं, गलत तकरीरें देते हैं और गलत बातें फैलाते हैं। ये चलिए एक थोड़ा सा बार भी नहीं ब्रेक, बोल शुक्रिया, थोड़ा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हूं, थोड़ा सा